हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम यहाँ पे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम जो भी रूल्स या जो भी थ्योरम वगैरह हैं उन सबको हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। तो इसका एक्सरसाइज 5.1 है। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं हम। What will be the unit digit of the squares of the following numbers? यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम उनका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसका क्वेश्चन वन वन क्या है? 81। यहाँ पे 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे द नंबर 81 contains 8 यूनिट प्लेस डिजिट 1। यहाँ पे हमें 81 है, नंबर 81 है, तो 81 में यूनिट यूनिट पे यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा उसका स्क्वायर करके हम उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 1। तो हम यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इच 1। तो हम यहाँ पे फाइंड बता सकते हैं कि 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये देखते हैं कि नंबर 81 है, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 ही उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 है, हमें 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो 3 का यूनिट डिजिट कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9। स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यूनिट डिजिट कितना था नंबर का? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9। तो हमें 9 मिल रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे 13 ले लेते हैं। 30 में यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे नंबर का 13 एक नंबर है। तो 13 का यूनिट डिजिट कितना है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। और यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 13 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 169। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 272। तो यहाँ पर द नंबर 272 contains 8 unit place digit 2। यहाँ पे जो नंबर 272 है इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2। तो हम यहाँ पे यूनिट 2 का स्क्वायर निकालेंगे। सो स्क्वायर ऑफ 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 4। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4। स्क्वायर का
यूनिट डिजिट कितना होगा 4। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं 799 799 सेम ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो द नंबर 799 contains its unit place digit 9। तो यहाँ पे सो स्क्वायर ऑफ 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट रेट कितना हो गया 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इच 1। तो यूनिट रेट कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं 4 3 8 5 3 3853। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। द नंबर 3853 contains its unit place digit 3। यहाँ पे नंबर 3853 है, इसका यूनिट रेट कितना है 3। तो यहाँ पे यूनिट रेट कितना हो गया 3। तो सो स्क्वायर ऑफ 3। तो हम इस यूनिट रेट का ही स्क्वायर निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इच 9 26387। ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। द नंबर 26387 contains its unit place digit। इसका यूनिट डिजिट कितना है 7। यूनिट डिजिट कितना है 7। तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायर ऑफ 7। तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। और 49 का यूनिट डिजिट कितना है 9। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर एच 9। तो इसका यूनिट रेट कितना हो जाएगा 9। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 7। 7 क्या है 52698। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द नंबर 52698 contains its unit place digit 8। यहाँ पे ये नंबर है, नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 8। तो हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे। सो स्क्वायर ऑफ 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो हम 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 का यूनिट रेट कितना है 4। तो हम कह सकते हैं हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर एच 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 8। 8 में क्या है 99880। तो हम यहाँ पे देखते हैं द नंबर 59
9880 contains its unit place digit 0. So स्क्वायर ऑफ 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। तो हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 0। तो इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 0। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0। जब हम 0 का स्क्वायर करते हैं ना तो हमें जब लास्ट में नंबर ऑफ 0 1 होंगे तो उसके स्क्वायर में 02 होंगे। जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। जो नंबर है ये स्क्वायर है, स्क्वायर में नंबर ऑफ 0 कितने हो गए 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितने हैं 1। और हम यहाँ पे अगर मान लो 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 100 एक नंबर है, नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर में कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो। तो यहाँ पे जीरो डबल हो जाते हैं स्क्वायर में। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे तो सवाल में यूनिट डिजिट पे तो 0 ही रहेगा, 0 कितने भी हो जाए। यहाँ पर 9 देखते हैं, 12796 द नंबर 12796 contains units its unit place digit, its unit place digit कितना है 6। यहाँ पे नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 6, तो 6। तो यहाँ पे सो स्क्वायर ऑफ 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 का यूनिट डिजिट कितना है 6। तो हमें स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना फाइंड होगा 6। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर एच 6, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, सॉरी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, विच इज 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 10। 10 का क्या है 5 5 5 5 5 5 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। तो हम इसका यूनिट स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यहाँ पे नंबर है, नंबर का स्क्वायर कितना है 5। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना फाइंड होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 में यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। चलो कर ही लेते हैं। द नंबर 55555 contains its unit place digit 5। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 5। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे सो स्क्वायर ऑफ 5, 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। 25 में यूनिट डिजिट कितना है 5। तो यहाँ पे हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 5। तो यहाँ पे स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 5। द फॉलोइंग नंबर्स
आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है वो बताना है, और साथ में रीजन भी बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि क्या होता है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर contains their unit place 1, 4, 5, 6, 9 and even number of 0। तो यहाँ पे क्या होता है, a perfect square number contains their unit place digit। एक परफेक्ट स्क्वायर के एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है एंड इवन नंबर ऑफ 0 का मतलब होता है इवन 0 इवन नंबर में होने चाहिए, या तो 2 जीरो होने चाहिए या 4 जीरो होने चाहिए। जैसे 1 जीरो नहीं होना चाहिए, 3 जीरो नहीं होने चाहिए, 0 इवन नंबर में होने चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है 1057 1057। तो ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो इनमें 7 नहीं है। तो यहाँ पे जिस 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 7। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है। ऐसे ही हम इसे देखेंगे 2 3 4 5 3। तो इसमें 2 3 4 5 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 3। तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है। तो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 3 नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 7928। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 8 भी नहीं होता है, वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे 8 भी नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट 8 भी नहीं होगा। तो ये इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 8। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर नंबर क्या है 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये एक नंबर है। तो ये बताना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो अभी अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 2। यूनिट डिजिट क्या है 2। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि यूनिट डिजिट होता है ना
उसमें नंबर कौन से आते हैं? 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा एंड इवन नंबर ऑफ 0 होंगे। इवन नंबर ऑफ 0 क्या मतलब 2 0 होंगे या 4 0 होंगे, ठीक है। 2 4 6 ऐसे 0 होंगे, ठीक है। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इसके अलावा क्या बचे? 2 बचा, 3 बचा और 8 बचा। तो ए नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 एच नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नंबर क्या है? 64,000 64,000। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? वो देखते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है? 0। तो 0 अपन ने अभी देखा था ना, तो 0 इवन नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 कितने हैं? 1 2 3। यहाँ पे 0 कितने हैं? 3। तो ये इवन नंबर में नहीं है, ये कैसी है? ऑड नंबर में। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? 64,000 एच नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो 0 है ना, वो ऑड नंबर में एंड हो रहे हैं। एंड का में हो रहे हैं? ऑड नंबर में। ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ ऑड है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स 0 है, तो 3 टाइम्स 0 होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नंबर तो 64 है ना, तो 64 तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। पहले भी हम देख चुके हैं कि अगर 4 होता है यूनिट डिजिट तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर 0 की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं 8 9 7 2 और 2। अब इसे देखते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो ए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं हुआ? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है ना, वो 2 है। अगर 2 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में 2 नहीं आता, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसे देखते हैं 2 2 2 0 0 0 2,22,000। ये नंबर हो गया 2 2 2 0 0 0। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? सबसे पहले यहाँ पे 0 देखो, नंबर ऑफ 0 कितने हैं? 3। तो परफेक्ट स्क्वायर में 3 0 नहीं हो सकते। तो ये 0 कैसे हो गई? ऑड नंबर में। और 0 को हटा दो तो यहाँ पे क्या बचा? 2 2 2। तो क्या नंबर अकेले और परफेक्ट स्क्वायर में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नंबर में भी यूनिट डिजिट कितना है? 2। ओनली नंबर देखेंगे ना, तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। अगर 0 को ऐड कर देंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 2 0 0 0 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज
एट्स एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर यहाँ पे अब इसे देखते हैं। 50 50 50 सात। यहाँ पर नंबर देखो, यहाँ पे क्या है, 50 50 50। ये एक नंबर है, क्या है, नंबर। तो इसे बताना कि ए परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। देखो, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो कितने हैं, 1। 1 टाइम्स है ना, तो 1 टाइम्स ऑड हो गया ना, तो एक जीरो होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यूनिट डिजिट पे जीरो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ पर डबल जीरो होते तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता था। उसके लिए यहाँ पर नंबर्स देखने होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।